हेलो स्टूडेंट्स, आपको हमारा दूसरा वीडियो मिल चुका होगा। उसमें हमने कल मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर पर आधारित एक प्रश्न दिया था आपको। उस पर पुनः एक प्रश्न हम रिवीजन के लिए दे रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करना है। तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट शुड बी एडेड टू गिवन इक्वेशन टू मेक परफेक्ट स्क्वायर और इसके चार ऑप्शन दिए रहेंगे, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है ये आप कैसे जानेंगे। तो पुनः एक बार हम इसको करते हैं। आप देख रहे हैं कि पहला टर्म इसका 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर। यहाँ से 2 को हम रिमूव करेंगे। स्वाभाविक है क्या करना होगा, हमें 2 से भाग देनी होगी। तो हम लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग both the side by 2। ठीक है, करते हैं। क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0 अपॉन 2। इसको अलग कर दीजिए। 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल आउट। x स्क्वायर प्लस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। वेरी सिंपल। अब चूंकि हमारा पहला टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो चुका है, एक्स स्क्वायर मिल चुका है। मैंने बताया था ये एक्स स्क्वायर ही बताएगा कि नेक्स्ट एक्स हमें कहाँ से लेना है। एक्स स्क्वायर यहाँ मिल चुका है। नेक्स्ट टर्म है 7x अपॉन 2, 7x अपॉन 2। यहाँ से एक्स क्या करेंगे, हम ओमिट कर देंगे, हटा देंगे। तो अगर एक्स यहाँ से हम ओमिट करेंगे तो हमें मिलेगा 7 अपॉन 2। क्या मिलेगा 7 अपॉन 2। इसका क्या करना है बच्चों, आधा करना है। ओमिट करने के बाद जो कुछ बचता है उसका हम हाफ करते हैं। हाफ कर दिया, ये कितना देगा हमें 7 अपॉन 4। और इसी 7 अपॉन 4 का स्क्वायरिंग करके दोनों साइड में प्लस करना है। तो एडिंग 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इन बोथ साइड। तो यहां आपका एक नंबर पूरा हो चुका। ऐसे ही विकल्प दिया रहेगा 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, या अदर 2 ऑप्शन और रहेंगे। अगर आप जानते रहेंगे तो 7/4 का होल स्क्वायर पर टिक कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर ये कहता है कि सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय परफेक्ट स्क्वायर, ध्यान रखिए इस इक्वेशन को ये भी कह सकता है कि सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय फार्मूला। तो फार्मूला आप लिखेंगे और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन अगर कहता है कि सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय परफेक्ट स्क्वायर, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका ये प्रोसेस हम लेकर चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को 2 तरह से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर हम समझा लें, फिर दूसरा जो हमने भी कहा है उस पर बात करेंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2। क्या ऐड करना है 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। क्लियर।
अब इसमें से आपको पता है पहला टर्म एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी हमने एक और ऐड कर दिया है, और दोनों के प्रोडक्ट का गुना फिर एक बार देख लीजिए कैसे मिलता है। एक्स स्क्वायर का एक्स लेंगे, 7/4 का होल स्क्वायर है तो 7/4 लेंगे, और इसका क्या करते हैं ट्वाइस दूना, इस 2 से 4 कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको 7x/2। देखिए हमारा 7x/2 है यहाँ पे, अर्थात हमें ट्राइनोमियल मिल चुका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। a² + b² + 2ab या देखिए सॉल्व करने पर 7x/2 आ चुका है। तो ये तीनों मिलकर अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्या देंगे x + 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 3 मिलकर बन गए फार्मूला। बचा क्या, बचा +3/2, इसको आप राइट में ट्रांसपोज कर दीजिए। राइट में आपको 7/4 का होल स्क्वायर है, 0 + 7/4 का होल स्क्वायर मीन्स 7/4 का होल स्क्वायर, ये देगा 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, और लेफ्ट से जाएगा +3/2 राइट में, ये होगा -3/2। एलसीएम ले लीजिए, यहां मिलेगा 49 - 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, तो आपको मिल गया x + 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 - 24/16। फाइनली आपको मिलेगा x + 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 - 24, 9 - 4 5, और 4 - 2 2/16। ये वैल्यू हमारी कैसी आ गई, पॉजिटिव आ गई। ये वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव आ गई। याद है ना दूसरे वीडियो में मैंने जब क्वेश्चन लिया था तो सॉल्यूशन करते समय ये नेगेटिव आ गया था। तो जैसे ही स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रहेगा, राइट में अगर नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब इट हैज नो एनी सॉल्यूशन। ये बहुत ही स्पेशल प्रश्न था कल का, लेकिन आज संयोग से हमारे पास 25/16 मिला है, तो अब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम यहां ले लेते हैं थोड़ी जगह, तो x + 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू मिला 25/16। सो x + 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस, याद है ना स्क्वायर रूट लेने जा रहे हैं, 25/16 और x + 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, 16 का 4 होगा, सो x इक्वल टू ±5/4, पहले से है प्लस 7/4 उधर जाएगा तो -7/4 आ जाएगा। अब फाइनली क्या मिला, x इक्वल टू, आपको मालूम है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, तो इसके दो मान होंगे। पहला मान होगा +5/4 प्लस साइन के साथ, +5/4 - 7/4 इज इक्वल टू, एलसीएम 4 ही होगा, 5 - 7 एलसीएम 4 होगा, तो यहां मिलेगा 5 - 7, अर्थात फाइनली होगा -2/4, सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये आएगा -1/2। तो एक जवाब हमें मिल गया x का फाइनली -1/2। देख रहे हैं, दूसरा मान क्या होगा देखते हैं। दूसरा होगा x इक्वल टू, आप यहां से प्लस साइन के साथ 5/4 लिए थे, अब माइनस साइन के साथ 5/4 लेंगे, -5/4 - 7/4, दोनों नेगेटिव हैं
तो -5 -7 -12, याद रहे यहाँ बच्चे छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं। -5 -7, माइनस को हिंदी में ऋण कहते हैं, ऋण 5 और ऋण 7। ऋण का मतलब कर्ज भी होता है, तो 5 रुपया कर्ज आपने लिया, 7 रुपया और कर्ज ले लिया, तो कर्ज कितना हो गया? 12 रुपया हो गया। तो इस तरह से -5 -7 क्या होगा? -12/4 हो जाएगा, जो कट करके हमें देगा -3। तो x का दूसरा मान आ गया -3। तो यह हमारा 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पूरा हुआ। व्हाट शुड बी एडेड टू मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर? तो इसका जवाब था 7/4 का होल स्क्वायर। और अगर कहता है कि सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, तो ये पूरी प्रोसेस अपनानी होगी। लेकिन अगर यही कहता कि सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय फार्मूला, तो क्या करते आप? कंपेयर कर देते इस इक्वेशन को किससे? ax² प्लस bx प्लस c से इक्वल टू 0। a के स्थान पर 2 है, कामा b के स्थान पर 7 है और c के स्थान पर 3 है। फार्मूला क्या था? x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, अर्थात -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। अब सीधे मान इसमें भर दें, तो a के स्थान पर भरेंगे 2, तो b के स्थान पर -7, b के स्थान पर -7 प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर, b² मीन्स 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, a के स्थान पर 2 है और c के स्थान पर 3 है, अपॉन 2a के स्थान पर 2 है। तो ये देगा आपको -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 39 माइनस 4 × 2 × 3, 4 2 जा 8, 3 जा 24 अपॉन 4, अर्थात -7 प्लस माइनस ये सोल्यूशन करेंगे तो 25 आएगा अपॉन 4, और फाइनली -7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5/4। तो आप देख रहे हैं ना, आप पढ़ चुके होंगे कि पहला मान अल्फा कहलाता है। अल्फा बराबर होगा -7 प्लस 5/4, जो देगा -2/4। सिंप्लीफाई करेंगे आएगा -1/2। तो x का पहला मान अल्फा कहलाता है, अल्फा का मान आ गया -1/2, जो वहां आ चुका है। और दूसरा मान क्या होगा? x का दूसरा मान होगा बीटा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। x बराबर बीटा, और बीटा का मान क्या होगा? तो अब हम -7 माइनस साइन के साथ क्या लेंगे? -7 -5, -7 -5/4, अर्थात -12/4, जो कट कर क्या देगा? -3। तो x का दूसरा मान आ गया -3, जिसे हम बीटा भी कहते हैं। तो वेरीफाई हो गया। तो ये क्वेश्चन 2 तरह से आता है, ध्यान रखिए। अगर कहता है कि सॉल्व बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, तो ऐसे करना होगा। और अगर कहता है कि सॉल्व बाय फार्मूला, तो सीधे कंपेयर करके फार्मूले में भर के सॉल्व करेंगे। तो ये माइन्यूट छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। थैंक यू।